Hello बच्चों, let's read the question. And the question says, consider the following statement with respect to photosynthesis and identify the correct statement. नीचे हमें 4 स्टेटमेंट दिए हैं. उन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है एंड कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट वी हैव द फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन C4 साइकिल इज PGA. C4 साइकिल में जो है वो पहला कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर PGA है, ऐसे उन्होंने बोला है फर्स्ट स्टेटमेंट में. फिर सेकंड स्टेटमेंट है, इन C3 प्लांट द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन इज RUBP. थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ATP. एंड फोर्थ स्टेटमेंट हमारे पास है, ऑक्सीजन विच इज लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर. सो अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है ये हमारे पास हो जाएगा फोटोसिंथेसिस. द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस. अभी फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस जो है वो एक प्रकार की प्रोसेस है. इट इज़ अ प्रोसेस जिसमें प्लांट जो है वो अपना खुद का खाना बनाता है, अपनी खुद की एनर्जी है वो प्रोड्यूस करते हैं. इट इज़ अ प्रोसेस इन विच प्लांट प्रोड्यूस देयर ओन फूड और प्लांट मेक देयर ओन फूड with the help of factors like water, sunlight, CO2 and in presence of chlorophyll. Means chlorophyll चाहिए उन्हें. With the help of sunlight, water, CO2 in presence of means एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल जो कि ये फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करने में इसेंशियल होता है. इन प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. अभी इन पिगमेंट ऑफ क्लोरोफिल. अभी ये जो फोटोसिंथेसिस है ये इसमें मेनली दो रिएक्शन होती है. फोटोसिंथेसिस की जो है वो मेनली दो रिएक्शन होती है. इट मेनली कंसिस्ट ऑफ टू रिएक्शन. फर्स्ट इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन. ऐसी रिएक्शन जो कि लाइट पे डिपेंड करती है, कंसिस्ट ऑफ मेनली टू रिएक्शन. लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जिसे हम जेड स्कीम कहते हैं. एंड दूसरी जो है वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, केल्विन साइकिल या फिर C3 साइकिल जिसे हम कहते हैं. लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जिसमें कि जो है वो लाइट रिएक्शन, लाइट का जो है वो ज़रूरत नहीं होती है, ये डार्क में होती है या फिर ये रात में होती है. सो लाइट डिपेंडेंट, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन. अभी अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़े तो फर्स्ट स्टेटमेंट में उन्होंने बोला है, द फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन C4 साइकिल इज PGA. ओके, सो देखिए PGA क्या है. अगर हम देखें PGA, PGA जो हमारे पास होता है ये होता है फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड. फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड. फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड. अभी फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड जो है ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट होता है C3 साइकिल का, डार्क रिएक्शन का या फिर केल्विन साइकिल का. C3 साइकिल का जो ये एक इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट ऑफ C3 साइकिल. ओके, C4 साइकिल में ये नहीं होता है. फिर C4 साइकिल में कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होता है? सो C4 साइकिल में जो है हमारे पास होता है फॉस्फो इनॉल पायरुएट. फॉस्फो इनॉल पायरुएट. ये जो है पायरुएट, ये जो है ये हमारा फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होता है C4 साइकिल में. CO2 एक्सेप्टर इन C4 साइकिल. ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो जाएगा. फिर अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, सेकंड स्टेटमेंट में उन्होंने बोला है, इन C3 साइकिल in C3 plants the first stable product of photosynthesis during dark reaction is RUBP. C3 प्लांट में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन में वो RUBP होता है. अभी RUBP क्या होता है? RUBP हमारे पास होता है राइब्यूलोज बिस फॉस्फेट. राइब्यूलोज बिस फॉस्फेट. और ये जो है ये 5 कार्बन शुगर होती है. जब हम RUBP के साथ CO2 ऐड करते हैं, मीन्स केल्विन साइकिल में जब RUBP के साथ CO2 ऐड होता है तो हमें मिलता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. हमें क्या मिलता है? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. एंड ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है ये हमारा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है
C3 प्लांट में या फिर C3 साइकिल में, केल्विन साइकिल में। इट इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑफ डार्क रिएक्शन और C3 साइकिल और केल्विन साइकिल। सो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास गलत हो जाएगा। फिर थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। सो अगर हम अभी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करें, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, अभी ये जो है ये हमारे पास होता है ऐसा फोटोसिंथेसिस का ऐसा प्रोसेस जिसमें कि बस एटीपी बनता है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विच इज़ यूजुअली सीन इन प्रोकैरियोट्स, जो कि जो है लोअर प्लांट्स में ज़्यादातर पाए जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विच यूजुअली ऑकर्स और विच इज़ यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन इन प्रोकैरियोट्स, जो लोअर प्लांट होते हैं उनमें पाए जाते हैं प्रोकैरियोट्स। एंड ये जो है ये एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट का कन्वर्जन जो है वो करते हैं एटीपी में। accomplish the conversion of adenosine diphosphate ADP to adenosine triphosphate ATP इमीडिएट एनर्जी के लिए, फॉर इमीडिएट एनर्जी ऑफ द सेल। अभी इसमें जो है ओनली एटीपी का फॉर्मेशन होता है, बाकी कुछ भी नहीं बनता, बस एनर्जी के लिए एटीपी प्रोड्यूस की जाती है। ओनली एटीपी इज प्रोड्यूस्ड। ओके, सो ये जो है स्टेटमेंट सही हो जाएगा। फिर अगर फोर्थ स्टेटमेंट की बात करें, फोर्थ स्टेटमेंट हमारे पास है ऑक्सीजन विच इज़ लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर। ऑक्सीजन जो कि फोटोसिंथेसिस में लिबरेट किया जाता है, रिलीज किया जाता है, वो वाटर से आता है। सो अगर हम देखें, सो जो लाइट रिएक्शन है उसके स्टार्टिंग में जो है वो वाटर का लाइसिस किया जाता है, वाटर को तोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ लाइट, फोटोलाइसिस की जाती है। उसमें हमें दो हाइड्रोजन आयन मिलते हैं, हाफ ऑक्सीजन मिलता है और इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, जो कि बाद में जो इलेक्ट्रॉन है वो बाद में लाइट रिएक्शन में पार्ट लेते हैं और ये ऑक्सीजन जो है इस वाटर से निकला हुआ ये लिबरेट किया जाता है। ऑक्सीजन इज रिलीज, ऑक्सीजन इज लिबरेटेड। ओके, सो ये जो है ये ऑक्सीजन वाटर से आता है, सो ये भी सही है। सो थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन सी, थर्ड एंड फोर्थ। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।